गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की जलवायु के आधार पर इनके जो क्षेत्र थे उनको पढ़ा था। इससे पहले पढ़ा था पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब है उच्च शुष्क और सीमित सिंचित क्षेत्र व अंतः प्रवाहित शुष्क क्षेत्र। तो बात करते हैं राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश की। राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेशों में पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की बात हो चुकी है और सिंचित क्षेत्र की बात हो चुकी है। इनमें सिंचित जो क्षेत्र भाग है, घाघर के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा हनुमानगढ़ के क्षेत्र में यहाँ सेम जैसी समस्याएं मिलती हैं। काफी जल प्लावन जैसी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए यहाँ जिप्सम वगैरह का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। फर्स्ट का सी है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित क्षेत्र एवं सीमित सिंचित क्षेत्र। इसकी बात होगी। उच्च शुष्क भाग है और सिंचित मात्रा में भी क्षेत्र सीमित है। ये दक्षिण बीकानेर का है, उत्तरी पश्चिम चोरू का है, पूर्वी जैसलमेर का है। यह वर्षा की मात्रा 10 से 35 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अत्यधिक धरातलीय और जलीय शुष्कता के कारण यह बाजरा, ग्वार, मोठ आदि जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो इसमें दक्षिणी बीकानेर, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी चूरू, इनके अलावा पूर्वी जैसलमेर, के क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन क्षेत्रों में भूरी रेतीली मिट्टी होती है। मिट्टी पाई जाती है। यहाँ धरातलीय और जलीय शुष्कता की असमानता के कारण यहाँ धरातलीय शुष्कता के कारण ग्वार, मोठ, बाजरा आदि फसलें बोई जाती हैं। अब सेकंड ए की स्थिति अंतः प्रवाही शुष्क क्षेत्र में बटा है और एक लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी भाग में। अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, दक्षिण पश्चिम अलवर के कुछ भाग शामिल हैं, जिसका क्षेत्र है 36.93 लाख वर्ग किमी हेक्टेयर में है। यहाँ वर्षा 30 से 35 सेंटीमीटर के मध्य मानी गई है। यहाँ भूरी रेतीली तथा चूना युक्त पथरीली मृदा होती है। चूने के जमाव के कारण इन क्षेत्रों में अंतःस्थलीय जल
पाया जाता है। यहाँ पर फ्लोराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन क्षेत्रों में मोठ, बाजरा, तिल, मूंगफली, चना, ग्वार आदि, गेहूं आदि की फसल होती है। इन क्षेत्रों में कृषि जो अनुसंधान जो क्षेत्र है सीकर के फतेहपुर में है। उप केंद्र नागौर के अंदर है। यहाँ बेर, अनार, नींबू, मिर्च, मेथी आदि की फसल अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अंतः प्रवाहित शुष्क प्रदेश झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, दक्षिण पश्चिम अलवर के कुछ भाग में यह प्रदेश का क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो 36.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर है, जहां वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। वर्षा की जो स्थिति है अंतः प्रवाहित प्रदेश में 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ भूरी रेतीली चूनायुक्त मिट्टी होती है। यहाँ पर भूरी रेतीली चूनायुक्त चट्टानी मिट्टी होती है। भूरी रेतीली चट्टानी मिट्टी होती है चूनायुक्त, या इसे कह सकते हैं हम चट्टानी को पथरीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ फ्लोराइड की समस्याएं अधिक होती हैं। इस क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या ज्यादा होती है। यहाँ पर मूंग, ओट, बाजरा, ग्वार, चना आदि फसलें उगाई जाती हैं। गई हैं। इनके अनुसार इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र है जो सीकर के पास फतेहपुर में स्थित है। तो इसी क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केंद्र भी है जो सीकर के पास स्थापित किया गया है। भूरी रेतीली और चूनायुक्त मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। अंतः प्रवाहित शुष्क प्रदेशों में कृषि अनुसंधान केंद्र सीकर के पास फतेहपुर में है। उप केंद्र नागौर में है और इस पर यहाँ बेर, अनार आदि की फसलें उगाई जाती हैं। अब बात होती है सेकंड बी में लूनी का अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। सेकंड का बी है लूनी का अंतःवर्ती मैदानी भाग। लूनी का अंतःवर्ती जो मैदानी भाग है जालोर पाली, पश्चिमी सिरोही, पूर्वी जोधपुर। ये क्षेत्र जालोर पाली, पश्चिमी सिरोही, पूर्वी जोधपुर और यहाँ 30.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो यहाँ जालोर पाली पश्चिमी सिरोही, जालोर पाली, पश्चिमी सिरोही और पूर्वी जोधपुर का भाग शामिल है। यहाँ पर
जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है 30.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ भूरी रेतीली मृदा होती है, सिरोजोम प्राप्त मृदा होती है, लाल पीली मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पर भूरी रेतीली मृदा, सिरोजम मृदा, पीली लाल मृदा भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर कृषि बाजरा, ग्वार, मोठ, तिल, चना, गेहूं, जौ, जीरा, मेहंदी, टमाटर, खरबूजा, अरंडी आदि की कृषि की जाती है। अनुसंधान केंद्र यहाँ जालोर के अंदर है, जबकि उप केंद्र पाली की सुमेरपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ग्वार, बाजरा, गेहूं, टमाटर, तरबूज, मूंग, मोठ, जौ, जीरा, अरंडी आदि की कृषि की जाती है। इनके अलावा यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र जालोर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र जालोर में है। वह उप केंद्र पाली की सुमेरपुर क्षेत्र में स्थित है। यह है यहाँ की स्थितियाँ। यहाँ इसके अलावा इसबगोल की खेती भी इन क्षेत्रों में की जाती है। अब है तीसरा ए, इसका जो थर्ड ए है, थर्ड ए में अर्धशुष्क मैदानी भाग है। क्या है? अर्धशुष्क मैदानी भाग। थर्ड ए है अर्धशुष्क मैदानी भाग। अर्धशुष्क जो मैदानी भाग है, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक से संबंधित इस क्षेत्र 29.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर की मध्य होती है। कछारी, दोमट, भूरी रेतीली मृदा यहाँ पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बाजरा, मूंगफली आदि की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में, ये दुर्गापुरा में। दो उपकेंद्र हैं, टोंक के डिग्गी और अजमेर की तबीज में। इस क्षेत्र में बेर, आंवला, टमाटर, गोभी आदि की फसलें पैदावार की जाती हैं। यहाँ अर्धशुष्क क्षेत्र है अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक के 29.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हेक्टेयर है। यहाँ वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर की मध्य होती है। यह कछारी, दोमट व पीली मृदा यहाँ पर पाई गई है। इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ, चना,
बाजरा, मूंगफली की खेती की जाती है। यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर की दुर्गापुर व उपकेंद्र है टोंक की डिगी व अजमेर के तवीजी में।